दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेडिया न्यूज पर। दोस्तों आज की खबर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद हर राज्यों की पुलिस लगभग लगभग खुश हो जाएगी, क्योंकि अभी तक लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही आसानी से सुरक्षित गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बैठकर बड़े ही आराम से कहीं रह रहा था जेल के अंदर। और वहीं से बैठकर ना सिर्फ वह हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी फोन कर रहा था। अभी शहजाद भट्टी के साथ उसका एक वीडियो कॉल वायरल हुआ था। तो लॉरेंस बिश्नोई के अगर हम देखें, अब सुख के दिन कहें खत्म हो चुके हैं, अब दुख के दिन शुरू होने वाले हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। वो क्या कुछ है, पूरी कहानी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको नमस्ते करते हैं, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए, केंद्र सरकार द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट के तहत सीआरपीसी की सेक्शन 268 के तहत 1 साल की नजरबंदी लगाई गई थी। इस फैसले के अंतर्गत किसी भी राज्य की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई का प्रोटेक्शन वारंट, जिसे हम प्रोटेक्शन रिमांड भी कहते हैं, वो नहीं ले पा रही थी। लॉरेंस को 1 साल तक गुजरात की साबरमती जेल में रहना था। अब आने वाली 30 अगस्त को लॉरेंस की नजरबंदी खत्म होने वाली है। इस मामले में देखने की बात यह है कि केंद्र सरकार लॉरेंस बिश्नोई की नजरबंदी को लेकर जो समय अवधि है वो बढ़ाती है या नहीं। वहीं राज्यों की पुलिस की नजर भी इसी मामले पर टिकी हुई है कि लॉरेंस की नजरबंदी खत्म हो, फिर वो अपने राज्य में या फिर अपने अपने हिसाब से प्रोडक्शन वारंट पर ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो संभावना है। पहली ये कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हो सकता है कि केंद्र सरकार नजरबंदी उसकी बढ़ा दे, यानी कि जिस तरह से 1 साल से साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई मौज काट रहा है, यानी कहीं इसी किसी राज्य की जेल में यहाँ से वहां उसे ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, या तो उसका सब कुछ बढ़ जाएगा, वहीं पर रहने वाला है, या फिर अगर केंद्र सरकार उसकी समय अवधि नजरबंदी की नहीं बढ़ाती है, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले, मुझे लगता है दोस्तों, सबसे पहले वो मुंबई जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी, तो उस केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेने मुंबई पुलिस पहुंची थी। लेकिन मुंबई पुलिस, मुंबई एटीएस को वापस खाली हाथ आना पड़ा था। और ठीक इसी तरह से झारखंड की पुलिस भी गई थी, छत्तीसगढ़ की भी पुलिस गई थी। इन सब मामलों को मैं भी आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले सलमान खान वाले केस में बात करें, तो अब से कुछ महीने पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने, या फिर उसके भाई जो अनमोल बिश्नोई हैं, उसके जरिए सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई गई थी। और इस पूरे घटना के सामने आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर निगाहें टिकी थी, क्योंकि अनमोल बिश्नोई इस वक्त तो अमेरिका में छिपा है। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही शूटरों ने फायरिंग की थी। और लॉरेंस बिश्नोई ही सबको पता है सलमान खान को मारने की कई बार कोशिशें कर चुका है। सबसे पहले जो उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसमें तो उसने कहा था खुलकर मारेंगे, कोर्ट में घुसकर मारेंगे, जोधपुर की कोर्ट में मारेंगे, जयपुर की कोर्ट में मारेंगे, बड़ी सारी बातें निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद दूसरी बात उसकी तब निकलकर सामने आई थी जब प्रतिष्ठित हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज ने उसका इंटरव्यू दिखाया था, जो राजस्थान और पंजाब की जेल में हुआ था, 2 पार्ट में। उसमें उसने कहा था कि सलमान खान को आज नहीं तो कल मारेंगे, सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, तमाम बातें उसने की थी। तो ये सारी जो कहानी है, जो सारी कवायदे हैं, लॉरेंस बिश्नोई इसको लेकर बहुत ही परेशानी में आने वाला है, अगर उसकी समय अवधि नहीं बढ़ती है तो। दूसरा हम देखें, छत्तीसगढ़ में एक घटना आई थी अब से कुछ महीने पहले की बात ये भी है, जब गैंगस्टर अमन साहू, जो झारखंड की एक जेल में बंद है, जिसने उसी जेल में रहते हुए उसी जेलर पर फायरिंग इसलिए करवा दी थी क्योंकि उसे जेल में ऐशो आराम नहीं मिल रहा था, तो वो भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो गया। दोनों मर्ज होकर काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये किसी बड़े व्यापारी को मारने की योजना बना रहे थे। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ा। मालूम चला लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर अमन साहू गैंग के दोनों बदमाश हैं, और उसमें अमन सिंह, मैन सिंह नाम सामने आया था। इस केस में छत्तीसगढ़ के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा था लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। तो भाई साहब, छत्तीसगढ़ की पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लेने की कोशिश कर रही है। और इसी मामले में झारखंड की पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई को झारखंड लेकर जाना चाहती है, क्योंकि जब से अमन साहू गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, तब से झारखंड, बिहार में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, और तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद उस राज्य की पुलिस भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को
लेना चाहती है। दिल्ली पुलिस पहले से ही इंतजार कर रही है कई मामलों में लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लेने के, साथ ही पंजाब पुलिस भी कई मामलों में लॉरेंस बिश्नोई को पुराने मामलों में लेने की कोशिश कर रही है। तो देखिए भैया, सबसे बड़ा सवाल है, साफ बात यह है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई की समय अवधि नजरबंदी की अगर बढ़ जाती है तो फिर उसके लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ती है तो लॉरेंस बिश्नोई की परेशानी ठीक वैसे ही शुरू हो जाएगी जैसे मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई इस जिले की पुलिस के हाथों जाता तो कभी उस जिले की, और उसके पीछे जग्गू भगवानपुरिया। तो लॉरेंस बिश्नोई का अब देखना होगा 30 तारीख, यानी आज 28 अगस्त है, कल 29 अगस्त है, परसों 30 अगस्त है। तो 30 अगस्त को लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्या कुछ होता है, ये बड़ा देखना अहम होगा। फिलहाल हम आपको बताएंगे अपडेट। आप अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। बाकी आप अपने विचार नीचे रख सकते हैं। अब बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से देख रहे हैं, और आप जैसा समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।